सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखो, आज मैंने जो प्रेडिक्शन लेवल दिए थे उसमें से बिल्कुल ही ऑपोजिट चला गया बाजार। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आज का जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में गया, मतलब मैं गलत था। ओके, अब यहाँ पे देखो होता क्या, ये एक लेसन होता है आप सभी के लिए, सबके लिए। इवन सोचो, मैं भी यही सोच के बैठा हूँ ना कि आज मार्केट जो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने सोचा था कि बाज़ार जो है आज 200 इवन 280 तक को भी जा सकता है, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। मैंने ऊपर का साइड का मैंने प्रेडिक्शन लेवल दिया था, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल रिवर्स काम किया। कुछ भी हो सकता है, रात भर में हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो वीडियो कल की थी, और आज सुबह जो हुआ वो उस वक्त परिस्थितियाँ कैसे चल रही थी मार्केट के लिए वो हम नहीं बोल सकते। हो सकता है रात को ही कुछ बड़ा उलट फेर हो गया हो इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, या कुछ भी इस तरह से हो सकता है। राइट, तो आप चाहे मुझे फॉलो करें चाहे किसी को भी फॉलो करें, एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के बारे में हमने पहले ही बात किया था कि आपको लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे टिके रहना है। ठीक है, आज भी मैंने ट्रेड लिया, ये मेरा, ये आपको मैं रोज़ दिखाऊँ तो मेरा ट्रेड। ठीक है, ये जो जितने भी ग्रीन है वो वहाँ पे मैं अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूँ। आज भी मैंने यही सोच के लिया कि अरे बाज़ार तो ऊपर नहीं जा रहा, तो लेकिन 150 का जो एक स्ट्रडल है वो अभी भी काम करना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे 150 का स्ट्रडल फिर से फिल किया। मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया वहाँ पे। ये देखो, ये 26,150 का कॉल मैंने सेल किया, और यहाँ पे भी मैंने 26,150 का पुट सेल किया। ये रेड वाला है ना, ये 66.1 पे मैंने इसको सेल किया, और इसको मैंने सेल किया 75.70। दोनों का बिल्कुल अच्छा चल रहा था कॉम्बिनेशन। ठीक है, मुझे लग रहा था यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी बाजार और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि मार्केट जो है कुछ तो भी आज अलग करने वाली है। एक ट्रेंडी मार्केट होने वाला है डाउनवर्ड, लेकिन मैं ले चुका था। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या किया, जब मार्केट इस लेवल पे आया, कहाँ गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, उस वक्त बाज़ार हमारा करीब करीब 26,150 तक हमारी निफ्टी थी। फिर यहाँ पे जब आया तो उस वक्त ये 26,070-80 के करीब तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नोट भी किए हैं, ये देखो इस जगह पे, ये है मेरा, ये ट्रेड मैंने लिया है। ठीक है, अब मैं फंस चुका हूँ वहाँ पे, मैं फंस चुका था कि अब मुझे बाज़ार में लॉस तो देखना ही देखना। तो मैंने क्या किया वहाँ पे कि जैसे इस लेवल पे आया 26,000, एक सेकंड फिर से देखते हैं, इस लेवल पे 26,100 के लेवल पे है ना, नहीं उससे पहले 26,070 के आसपास आया था, मतलब ये वाला। यहाँ पे मैंने बुक किया, किसको बुक किया, 26,150 का कॉल, 26,150 का कॉल को मैंने बुक कर लिया तुरंत। ठीक है, उसके बाद उस वक्त मैंने यहाँ पे जो पुट साइड में है, पुट साइड मुझे एक्सट्रीमली, मतलब यहाँ पे लॉस दिख रहा था कि अगर मैं नहीं रुकूंगा तो मुझे यहाँ पे लॉस भी हो सकता। तो मुझे उस वक्त 60 रुपये का, मतलब 0-0 में आ चुका था मैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि मैंने 100 रुपीज़ का इस पर स्टॉप लॉस लगा दिया। किस साइड में, पुट साइड में 100 रुपीज़, मतलब 10 पॉइंट अगर उधर जाता भी है तो मुझे 700 रुपये का लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा था कि जहाँ पे बाज़ार अभी टिकी हुई है हमारी निफ्टी, वहाँ से एक रिवर्सल, थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक सपोर्ट लाइन थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे 100 का स्टॉप लॉस लगा दिया। मन में कोई इमोशंस नहीं रखे कि मुझे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं। वो चीज़ें मैं कुछ कुछ दूर तक ही करता हूँ। उसके बाद जब मैं समझ में आ जाता है कि बाज़ार यहाँ पे अब आपको आपके अगेंस्ट जाने वाला है, तो फिर मैंने वहाँ पे सिर्फ एक रिस्क लिया, मैंने 100 का स्टॉप लॉस लगाया और फिर उसको देखता गया। इस जगह पे बिल्कुल ये था, ये हमारा कॉल साइड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको रख लिया था, ताकि मैं उसको अच्छी तरह से देखता रह सकूं। ये रहा, ये देखो यहाँ पे मैंने लिया था, इसको तो मैंने बुक कर लिया। जब यहाँ तक डाउन आया तो मैंने इसको बुक कर लिया,
और उस वक्त मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 100 का लगा दिया था इस जगह पे, ठीक है। और फिर मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया। शुरुआत में तो ठीक ठाक चल रहा था, जब मार्केट इस तरह से ये अब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इस तरह से कहाँ तक गया, ये चला गया हमारा यहाँ पे 98.9, इसका जो हाई है 98.9, ऊपर में देख सकते हो आप 98.9 तक ये गया। और मैंने कहाँ तक लगाया इसको स्टॉप लॉस, 100 का स्टॉप लॉस लगा दिया। मुझे लग गया कि अब यहाँ पे जब पहुँची थी हमारी निफ्टी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी थी, तो मैंने इधर का बुक कर लिया और यहाँ पे मैंने 100 का, मतलब बिल्कुल 1-2 पॉइंट के डिफरेंस में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। और मैं रेडी हो गया कि मुझे लॉस देना है, मुझे लॉस देना है, और मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैंने 100 का स्टॉप लॉस लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लाइन थी, तो बाज़ार जो है थोड़ा सा उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे ये धीरे धीरे करके कम कम होते आया, है ना। एक समय ऐसा भी है कि इतने नीचे तक भी आई हमारी, इसकी प्राइस जो है यहाँ तक पहुँची थी, कितनी थी इसकी लो है हमारी 75.35। मैंने कितने में बुक कर दिया था इसको, 81.20, क्योंकि मुझे वहाँ पे मुझे 720 रुपये का प्रॉफिट दिखा। तुरंत मैंने उसको वहाँ पे बुक किया। यहाँ पे जो होता है ना हमारा इंस्टेंट, मैंने सेटिंग में रखा था, इंस्टेंट सेटिंग किया था ज़ीरोधा में। ये चीज़ होती है आप लोगों के में, जिस भी ब्रोकर में आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपका में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तुरंत मैंने इसको कट किया। कट करने के बाद मेरा पहला काम क्या होता है कि मैं जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ ना, उसको भी मैं बिल्कुल कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से उसको बुक किया है, तो मैंने स्टॉप लॉस को भी वहाँ से तुरंत जो भी ऑर्डर्स लगे थे उनको कैंसिल कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे लेने के बाद फिर से मैंने जो 100 को जो लगाया है ना, वो 100 पे जाके फिर से वो उसको सेल कर दे, राइट। ऐसा होता है कई दफ़े, आप लोगों के साथ भी हुआ हो सकता है। अगर नहीं हुआ है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपने ट्रेड लिया, अगर आपने डायरेक्ट उसको एग्जिट किया, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर चेक करो, स्टॉप लॉस ऑर्डर से ज़रूर चेक करो, क्योंकि वो फिर से आपका ट्रेड ले सकता है। वो बहुत मिस्टेक्स होते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 720 रुपीज़, राइट। अब ज़रा सोचो, अगर मैं यहाँ पे नहीं अपना एक टारगेट बुक करता, मैं सोचता कि नहीं अभी बाजार यहाँ से हो सकता है मेरे फेवर में जाए, तो मुझे 1:30 बजे तक इतना लॉस देखने को मिलता, 8,441 का। तो ज़रा सोचो, कहाँ मैं 800-900 कमाने चलता हूँ, और यहाँ पे मुझे 8,000 का यदि मैं लॉस करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आज का वीडियो जो है मैंने यहाँ से डिलीट नहीं किया। कुछ लोग नाराज़ हुए होंगे, एक ही लोग नाराज़ हुए थे, जिनको बहुत तकलीफ़ हुई थी कि ये क्या उल्टा सीधा लेवल आपने बताया, राइट। तो देखो, लेवल कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, और अगर बताएंगा भी तो उसके 10 में से कभी ना कभी 1-2 ट्रेड ऐसे होंगे जब बिल्कुल मार्केट उसके अगेंस्ट में काम करेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे टिके रहना है, आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है स्टार्ट में, और प्रोबेबिलिटी वाली गेम खेलनी है, जिसमें आपका पैसा जो है कम रिस्क में रहे, और आपको अपना एग्जिट माइंडसेट रखना होगा। आपको अपना एग्जिट माइंडसेट रखना होगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। होप ट्रेड जो है सबसे ख़राब चीज़ है, जिसने मुझे भी बहुत सताया है। अभी मैं एग्जिट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी मैं छोटे छोटे ट्रेड में भी 30-40 रुपये के लॉस में भी मैं एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे एग्जिट की भी प्रैक्टिस रहे, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि अगर मेरा PNL ऐसा चल रहा है, अगर आपको इतने ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो ज़रा सोचो कि इसमें अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँ तो प्रॉफिट तो बढ़ता ही जाएगा ना। उससे एक पोर्शन मैं लॉस तो रखूँगा ना, मैं बाज़ार को दूंगा। और यदि मैं सोचूंगा कि मैं एक ही दिन में बिल्कुल लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रेड लूँ, तो फिर मैं पहुँच ही नहीं सकता। और अपना जो हम लॉस की तरफ भागते ना, वो एक दलदल की तरह होता है। उस दलदल में आप अपना पैर निकालने के लिए अगर आगे बढ़ाओगे ना, कि थोड़ा सा और ज़्यादा मैं रिस्क ले लूँ, तो आप दूसरा पैर जो वो और धंसता चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट लेके अपने आप को आगे ही बढ़ाते जाना है, छोटे छोटे टारगेट लेके। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई सी भी स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती है,
गलत तब होता है जब हम स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, गलत तब होता है जब हम इंडेक्स चेंज करते हैं। मैं सोचूंगा कि आज निफ्टी, नहीं चलो कल बैंक निफ्टी देख लेते हैं, नहीं चलो कल फिन निफ्टी देख लेते हैं, सेंसेक्स देख लेते हैं, तो मुझे चार्ट का आइडिया नहीं, इसमें कम से कम मुझे चार्ट का आइडिया था यहाँ पे कि एक सपोर्ट लाइन है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक लास्ट गेम खेल सकता हूँ अपने लॉस को बचाने के लिए, वो भी कितना, 1000 रुपये तक मैक्सिमम मैं सोच के रखा था। तो मैंने वो प्ले कर दिया और मैं इसका भी प्रॉफिट लेके निकला। इसमें तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर उसको प्रॉफिट लेके तुरंत भागा। अगर नहीं भागता तो फिर ये लॉस देखो कहाँ तक चला गया, कहाँ तक चला जाता, मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पे कैलकुलेशन करके, यहाँ तक चला जाता। ठीक है, मुझे मालूम है कि यहाँ पे बाइंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है, लेकिन उस बाइंग को करने के लिए मुझे कम से कम, जैसे सपोज़ कि ये हमारा यहाँ पे अगर मैं लेता 80 रुपीज़, तो भी मुझे कम से कम अगर अच्छा प्रॉफिट लेना, तो मैं अगर कभी बाइंग करूँगा तो मुझे कम से कम 1000, मतलब कम से कम जैसे ये 70 रुपये का, 70-78 रुपये का है ना, तो कम से कम 1000 क्वांटिटी होनी चाहिए, 1050, ताकि ये अच्छा मुझे जंप मिले। तो वो भी होगी, वो भी होगा कभी, लेकिन जब तक हम अपना लॉस अपना कैलकुलेटेड नहीं रखेंगे कि मुझे कहाँ तक लॉस लेना है और कब एग्जिट कर जाना है, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ में ही ट्रेडर फंसा रह जाता है और कुछ नहीं। वो चाहता है कि मतलब बिल्कुल मुझे अच्छा जंप मिले, मेरे पैसे डबल हो जाएं, तिगुने हो जाएं, ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। होता है लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं रहोगे। अगर आपको कंसिस्टेंटली रखना है तो आपका अपना रोड मैप तैयार रखना होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। फिर आप धीरे धीरे करके आप डिसिप्लिन में रहोगे तो अपने आप आपका पैसा दिखने लगेगा। कुछ दिन बाद आपका बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो सकता है। जो मेरी एनालिसिस कह रही है कि अगर हम अपने डिसिप्लिन पे टिक गए, हमने अपने एग्जिट एंट्री समझ लिया, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। आप ज़रा सोचो ना, यहाँ पे यार इतने सारे ग्रीन बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें से आप खुद रेशियो समझ लो और सोचो कि मैं एक फिक्स्ड पैसे से अपना ट्रेड लेता हूँ और फिक्स जगह पे टारगेट रखता हूँ, एग्जिट भी फिक्स। तो ज़रा सोचो कि इसमें क्या मैं आगे नहीं निकल जाऊँगा, या कोई भी आगे नहीं निकल जाएगा। किसी दिन मैं अपनी इसी स्ट्रैटेजी पे मैं बहुत बड़े ट्रेड ले सकता हूँ अच्छी खासे, कि पर डे अगर मैं 20,000 30,000 यदि आए तो क्या ख़राबी है। अभी यही स्ट्रैटेजी यदि किसी बहुत बड़े पैसे वाले को मिल जाए ना, तो इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करेगा और सब चीज़ छोड़ देगा, जहाँ पे विनिंग रेशियो इतना अच्छा है। तो इसके लिए आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपकी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। आपको वहाँ पे बिल्कुल अपने स्ट्रैटेजी के साथ, अपने डिसिप्लिन, अपने लॉस रिस्क मैनेजमेंट पे टिके रहना है। अब देखो मार्केट का जो लेवल्स है, मुझे क्या लग रहा है, अब मार्केट मुझे देखकर यही लग रही है हमारी निफ्टी कि ये जो है अभी एक रेंज बाउंड में ही ऊपर नीचे थोड़ी सी ट्रेड करती रहेगी। मुझे लग रहा था कि आज जो है ऊपर के चांसेस होने चाहिए, लेकिन आज की जो गिरावट हुई उससे पता चल रहा है कि निफ्टी अब यहाँ पे थोड़ी रेस्ट लेकर ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर इस लेवल पे हम पहुँच गए वापस 25,700, तो एक खतरे की घंटी है। अभी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 850 पे, लेकिन हम उसको बहुत सामने पहुँचे हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या वापस हम इसको रीगेन करते हैं कल। तो कल का जो लेवल है कि 26,100, जब मुझे लग रहा है कि यहाँ इसका अपर रेंज होना चाहिए और लोअर रेंज जो है यहाँ पे होना चाहिए 25,800। हाँ, इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। और मैं इसी को टारगेट में लेके लिए मैं स्ट्रेडल प्ले करता हूँ। स्ट्रेडल मतलब क्या, दोनों साइड के ट्रेड्स आपको लेने हैं, लेकिन अपना लॉस कैलकुलेट करके ही आपको प्ले करना है। अब कल जो एक्सपायरी है, तो कल जो एक्सपायरी है तो प्रीमियम तो ऑलरेडी कम हो जाएंगे, तो कल जो एक्सपायरी होगी हो सकता है मैं कल की एक्सपायरी का ट्रेड ही ना लूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम कम हो चुके हैं, तो रिस्क हो जाता है। अब वो कल देखना पड़ेगा कि कल कौन से ट्रेड पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, मैंने किस लेवल पे, कल की एक्सपायरी पे या फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे, क्योंकि बचने का भी समय होना चाहिए ना। अगर मान लें मेरा लॉस थोड़ा सा
सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि लॉस की तरफ आप जा रहे हो तो वहाँ एग्जिट कर जाओ, छोड़ दो, उसके बाद मार्केट में एंट्री ही मत लो, बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म करो उस दिन का ट्रेड। बाज़ार में रोज़ पैसे बनते हैं यार, इसको एक वैलेट की तरह समझो कि ठीक है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक वर्क कर रही है तो आज नहीं तो सही, फिर कल कल देख लेंगे। बस इसी सिस्टम पे काम करना है हमें। इसलिए ही मैंने अपना ये जो है ना, बाकी लोग जो है अगर मान लिया वो बोलेंगे अरे मैंने यहाँ कहा था देखो यहाँ तक गया, वो 10 तरह के बोलेंगे, लेवल बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी बिल्कुल गलत हो गई। पहले की प्रेडिक्शन तो देखो, लेकिन वहाँ तो काफ़ी कुछ सही था ना। अब एक ना एक दिन तो गलत होना ही है। और मैं तो डिस्क्लेमर में यही बोलता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। सेबी रजिस्टर्ड आदमी भी जो होगा वो भी कभी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मेरे तो जितने पैसे पहले डूबे हैं ना, तो ये सेबी रजिस्टर्ड वालों के वजह से ही डूबे हैं बहुत से लोग। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उनका प्रेडिक्शन लेवल बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल नहीं। तो पैसा कब बनता है? जब आप अपने डिसिप्लिन पे कायम रहते हो और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करके आप अपने रिस्क लेवल को स्लोली ग्रो करते हो, रिस्क को। ठीक है, अभी मैंने अगर 20 दिन मैंने कमाए हैं तो एक दिन मुझे लॉस के लिए रखना पड़ेगा, उस दिन मुझे देना है। ये नहीं कि उस दिन भी मैं लॉस नहीं करूँगा, मुझसे गलती कैसे हो सकती है, ये सोच जो है ये मुझे कभी भी आगे जाने नहीं देगी। मार्केट को प्रणाम कर दो, अगर वो आपको लॉस दिखा रही है तुरंत एग्जिट कर दो। अपना एक सिस्टम बना के रखो आप कि चलो 1000 रुपये से जहाँ हुआ तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। और अपनी प्रोबेबिलिटी देखो कि मैं कितने ट्रेड में विन कर रहा हूँ, बस धीरे धीरे आप आ जाओगे। तो ये माइंडसेट जो है ट्रेडिंग वाला माइंडसेट, लालच वाला नहीं, ट्रेडिंग वाला, वो आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है। इसमें टाइम लगता है, स्लोली बहुत पेशेंस का काम है ट्रेडिंग, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मतलब बहुत ही पेशेंस वाला। जिस दिन आपने इसको सेट कर लिया कि हाँ मुझे एग्जिट लेना है, मुझे लॉस बुक करना है, अगर मेरे अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है तो समझो आप ट्रेडर बन गए। प्रॉफिट लेने में नहीं है ट्रेड लेना, लॉस में एग्जिट करने में वो एक ट्रेडर किस मतलब स्किल है कि नहीं मुझे अपना नुकसान नहीं बढ़ाना है। प्रॉफिट तो मैं फिर कर ले लूँगा, लेकिन नुकसान यदि बढ़ गया तो फिर मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊँगा ना, ठीक है। तो अब कल के लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अब देखना पड़ेगा बाजार। मुझे लग रहा है कि अभी इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पे ये रेंज बाउंड होना चाहेगी। मुझे तो यही लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का रास्ता दिखेगा, इस तरफ से जा रही है हमारी निफ्टी, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ले रही है। तो कल के लिए तो एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है 26,100 पे, और नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है इस जगह पे 25,800 पे। इन दोनों के बीच ही गेम होगा कल। अब इसमें देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। मुझे यहाँ पे भी कैलकुलेट करके कल ट्रेड लेना होगा कि अगर इस रेंज से ऊपर निकलता तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, इस रेंज से तो कितना लॉस, कितना ये वगैरह वगैरह मुझे देखना पड़ेगा। कल मार्केट की सिचुएशन जो कल क्या होगी वो कल ही पता चलेगी। आज हम सिर्फ प्रेडिक्शन दे सकते हैं, हो सकता है कल यहाँ पे ही डायरेक्ट खुल जाए बाजार, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है ऑपरेटर के पास, ये मैंने 200-300 पॉइंट तो सक से आप कहीं भी ऊपर नीचे एंट्री कर सकते हैं, या फिर नीचे से गैप डाउन करा सकते हैं, या फिर बीच में भी ये मार्केट को उथल पुथल मचा सकते हैं। इनको भी रिस्क होता है, ऐसा नहीं कि उनको रिस्क नहीं होता है, लेकिन वो उतना कर सकते हैं। तो एक तरह से समझो वो मार्केट को रीसेट करते हैं। उनके पास हर तरह का स्ट्रेटेजी होता है। वहाँ से बच के निकलने के लिए आपका स्टॉप लॉस एक हथियार है, उस स्टॉप लॉस का यूज़ क्या करोगे, ठीक है। और मेरे चैनल में आप लोग यदि मैंने एक दिन की जर्नी के लिए आए हो, एक दो दिन के प्रॉफिट के लिए आए हो, तो इस चैनल को मत फॉलो करो, डू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। क्योंकि पैसा इससे बनना ही नहीं है। आपको स्लो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और उसके पहले आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए। विदाउट कैपिटल आप यहाँ पे सिर्फ एक गैम्बलिंग की तरह यूज़ करोगे। कैपिटल होनी ही चाहिए। कैपिटल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे ट्रेड? आप 10,000 लगाओगे, 10,000 आपका कब ज़ीरो हो जाएगा समझ में भी नहीं आएगा। फिर बोलोगे कि आप ये तो बिल्कुल गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ पे पैसे बन ही नहीं सकते। पैसे बन सकते हैं
अगर ये यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है तो पैसे 100% बनते हैं यहाँ पे। मार्केट आपके पैसे लूटने के लिए नहीं बना है, मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है और उस ट्रेडिंग में आपका स्किल लेवल ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और वहाँ पे आपको लंबे समय तक टिके रहना है, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेने आना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाज़ार में टिके रहना चाहते हो, इसको अपना करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल टाइम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे चैनल में आप सीख सकते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, काफ़ी वक्त मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ, जो प्रेडिक्शन देता हूँ वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन के लिए मैं भी तैयार नहीं रहता हूँ, ठीक है। वो मॉर्निंग में कैसा होगा, मैं मॉर्निंग में तुरंत वीडियो बना के नहीं डालूंगा। मुझे लग तो गया था कि अब बाज़ार यहाँ से नीचे जाएगा, फिर मैं थोड़ी ना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फिर से एक वीडियो देकर, है। मुझे वहाँ पे अपने ट्रेड सेव करने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। इसलिए मैं कभी भी टारगेट एग्जिट वगैरह नहीं बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक उतर सकती है बाज़ार, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। ये देखो कितने सारे काम किए जाते हैं। अभी बाज़ार ख़त्म हुआ, अभी मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया है, ये अभी तक फ्राइडे का ही पड़ा हुआ है। इसको डालना पड़ेगा, अभी निफ्टी कितने में थी वगैरह वगैरह, सिर्फ मैंने ये ट्रेड का डाला हुआ है। इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। इधर भी आप देखो, जितने ट्रेड मैंने लेता हूँ उनके सारे यहाँ पे एनालिसिस पॉइंट्स मैं यहाँ पे रखता हूँ। मुझे कहाँ क्यों लॉस हुआ, अगर मैं यहाँ टिकता तो मुझे कितना लॉस होता। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं अपना ट्रेड नहीं काटता, स्टॉप लॉस अगर 100 मैंने नहीं रखता और मैं वेट करता कि नहीं बाज़ार तो मेरे फेवर में आ जाएगा, तो देखो कहाँ तक चला जाता मेरा लॉस। ये दिन के लिए भी मैं तैयार रहूँगा कभी। अगर मान लिया मेरे पास खोने के लिए 10,000 कुछ नहीं है, तो हो सकता चलो उस दिन मैं ये इतना बड़ा रिस्क भी लूँगा, चलो। लेकिन वो उस दिन के लिए जब मेरा प्रॉफिट उतना होगा, तब कम से कम 10%, मतलब 80,000 मुझे रहेंगे, तब मैं इस तरह का ट्रेड एक ले सकता हूँ, ठीक है। जबकि वो भी गलत है, कम से कम 1% होना चाहिए, लेकिन मैं 10% का बोल रहा हूँ। तो वो लेवल जब आएंगे, मेरी स्किल, जब मैं स्किल भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, मैं ये बोलूँगा कि जिस दिन मेरा रिस्क बढ़ाने का जो एपेटाइट है मेरे प्रॉफिट के साथ मैच करने लगेगा, तभी मैं कर सकता हूँ वो चीज़। तो काफ़ी बातें हो गई। कल के लिए मैंने फिर से कह दिया कि यहाँ तक आप देखिएगा बाज़ार को। मैं तो स्ट्रैडल ही यूज़ करता हूँ, तो कल आप देखिएगा। मैंने यही कल के लिए जो लेवल है, मुझे यही लग रहा है कि कल ये 2600 और हमारा 25,800 के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। अब कल ही देख पाएंगे कल होना क्या है, और यहाँ से नीचे फिसले तो फिर ये डाउनवर्ड जा सकती है और भी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इसी के बीच इसको थोड़ा घूमना फिरना है। मे बी ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। अगर कुछ अपडेट रहा तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। और जिनको भाई बहुत तकलीफ़ हुई, कृपया इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म तक टिके रहना चाहते हैं, मार्केट को बिल्कुल समझना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के गेम को, वही लोग इसे ज्वाइन करें। अदरवाइज़ प्लीज़ आप किसी दूसरे चैनल में आप जाइए जहाँ पे बड़े बड़े PNL दिखाए जाते हैं। मैं बहुत छोटे प्रॉफिट लेकर निकलता हूँ आगे। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, तब तक बाय, जय हिंद।